हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए इंग्लिश में जो अपना कल टॉपिक चल रहा था, पार्ट ऑफ स्पीच। किसकी? पार्ट ऑफ स्पीच की। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पार्ट्स की बात कर ली थी, तो थोड़ा सा उसको फ्लैशबैक करें, रिवाइज करें कितने थे। तो टोटल पार्ट्स कितने बताए थे इसके? 8 टाइप बताए थे हमने इसके। 8 कौन कौन से थे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम बात किस किस की कर चुके थे कल? नाउन की हो चुकी थी, प्रोनाउन की हो चुकी थी, वर्ब की हो चुकी थी और एडजेक्टिव की हो चुकी थी। इतनी बात हो चुकी थी। अब हम बात करनी थी आगे एडवर्ब की। इनकी बात हम आगे कर रहे थे। तो अब देखें, थोड़ा थोड़ा एक बार और इसको बोले। नाउन, नाउन क्या था? किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड या कोई भी चीज़ जिसका निर्माण हो चुका है, जिसको कोई नाम दे दिया गया है, वो क्या है? नाउन। और प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? नाउन का कौन सा वर्जन? प्रो वर्जन बोला था, शॉर्ट में रखा था याद रखने के लिए, कि कोई ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह खुद आता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे आई, बी, यू, ही, शीट वगैरह जितने भी आपको ये पर्सनल प्रोनाउन थे, कई बताए थे आपको। इसके अंदर बहुत टाइप होते हैं, लेकिन वो अपने एग्जाम में आने वाले नहीं हैं। वर्ब, वर्ब क्या? किसी भी एक्शन को शो करती है। और एडजेक्टिव क्या है? किसी की विशेषता बताता है, विशेषता क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। तो अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब, अब देखो, ऐड कर रही है, कुछ नया बता रही है, विशेषता बता रही है। किसकी? वर्ब की। एडवर्ब क्या होती है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या काम करता है कि किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आज तक हम यही देखते आए हैं। तो अब मैं इसकी एक आपको छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। जैसे क्वालिफाई द वर्ब और एन एडजेक्टिव। अब देखिए, क्वालिफाई करता है, किसको करता है? या तो वर्ब को करेगा, या तो अपने को सभी को पता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए तो इसको एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन क्या करता है? कई बार एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर देता है। अब देखिए क्या हुआ बेचारे एडजेक्टिव के साथ। बेचारा एडजेक्टिव खुद नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ घूम रहा था, और यहाँ के खुद ही क्वालिफाई हो गया। इसको किसने क्वालिफाई किया? एडवर्ब ने। तो हम देखते हैं पहले एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है। जैसे आ गया ही, वह। रन होता है ना, दौड़ना है, रन्स दौड़ता है, वह दौड़ता है। एक तो ये आ गया सिंपल, तो रन दौड़ना, ना आ रहा अंत में, तो रन क्या है? वर्ब है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो अब देखो, अपने सीधे ही बोले ही रन्स, वह दौड़ता है। कोई मुझे कैसा दौड़ता है वह, तो अपने क्या बोलेंगे? ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो अब देखो, जो फास्ट है वर्ड, ये विशेषता किसकी? ही की बता रहा है या फिर रन्स की बता रहा है? मतलब दौड़ने वाला बंदा तेज है या दौड़ने का काम तेज कर रहा है, वो तेज तेज दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो दौड़ तेज रहा है। तो जो फास्ट है वो विशेषता किसकी है? रन्स की है। तो रन्स क्या है? वर्ब। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब है। ओके, ये तो रहा वर्ब को क्वालिफाई करने का सिस्टम। वर्ब कैसे क्वालिफाई की जाती है, एडवर्ब कैसे होती है। और ज्यादातर एडवर्ब्स क्या होती है? अंत में ly भी मिलता है बहुत सारी एडवर्ब के अंत में। ओके, ly जैसे प्रॉपरली, इस टाइप से, तो वो होती है एडवर्ब ऑफ मैनर भी बोल देते हैं उसको। बाकी आपके वो इतना ज़्यादा सीरियस लेने की उसको बात नहीं है, कि बिकॉज अपने को सिर्फ पहचानना है। आपके एग्जाम में इतना ही आने वाला है कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कहाँ पे है या एडजेक्टिव कहाँ पे है, वो चीज़। अब आप देखो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करेगा। अब देखिए, ही इज ए गुड बॉय। क्योंकि स्टूडेंट्स ये सभी देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है, कितना का पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, आप वो भी ध्यान दो इसके साथ में, हमारे एग्जाम में कितना आने वाला है। हम पढ़ तो समुद्र भर के पढ़ रहे हैं, क्या इसमें नदी भरी काम आएगा या कितना काम आएगा अपने? सिर्फ वही चीज़ पर, क्योंकि अपने आपको पता है काफ़ी मंथ्स निकल चुके हैं, अपने पास टाइम लिमिटेड है, तो सिर्फ एग्जाम में आना है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पढ़ो एक बार आप।
तो इसमें क्या सिर्फ जितना एग्जाम में आता है वही चीज़ समझा रहा हूँ, फालतू की कोई चीज़ ऐसी नहीं करवा रहा कि जो आपके आज आप टाइम वेस्ट करो, नोटबुक्स भरते जाओ होमवर्क कर करके, बाद में वो चीज़ आपके काम ना है एग्जाम में। तो सिर्फ जो 11th क्लास के आपके एग्जाम में आएगा वही चीज़ इतनी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ही इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन, गुड क्या है, अच्छा लड़का, तो ये क्या था, एडजेक्टिव। तो अब अपने देखेंगे बोलने कि कितना गुड है, तो अपने क्या बोलेंगे, ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। तो अब एक बात देखो, जो वेरी है शब्द वो बॉय की विशेषता बता रहा है या गुड की बता रहा है, मतलब कितना बॉय है वेरी बॉय है, या कितना गुड है वेरी गुड है। तो वेरी किसके साथ, गुड के साथ जुड़ रहा है, बॉय के साथ, गुड के साथ जुड़ रहा है ना, कितना गुड, वेरी गुड, मतलब क्या, गुड को क्वालिफाई कर रहा है वेरी। तो गुड क्या था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ओके, तो ये होता है एडवर्ब। अब मैं एक और चीज देखना चाहता हूं आपसे, एडवर्ब तो अपने कर चुके हैं, पहचान करनी। अब देखो जैसे दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ये चीज है, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ये होता है। तो अब इसमें एक चीज देखिए, पेन की बात हो रही है, पेन की विशेषता क्या है, ये पेन मेरा है, ये इसकी विशेषता बताइए, माई पेन, मेरा। तो पेन के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो अधिकार होना क्या होता है, पोजेशन, मतलब पोजेशन। तो यहाँ पे देखो पेन क्या है, नाउन, नाउन के साथ माई, योर, ऐसा कुछ भी आता है ना, हिज, हर, माई, योर, ये चीजें आती है। जैसे आपने देखा होगा अपने टेबल बनाते हैं ना प्रोनाउन की, तो क्या होता है इसमें, आई, वी, चलो इसमें मैं टेबल बना दूंगा आपको कंप्लीट, एक बार रुको इसमें। तो जब नाउन के साथ आ रहा है तो क्या होता है, वो प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। कई लोग क्या करते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं और इसको भी प्रोनाउन बोल देते हैं। तो देखो इसमें नाउन नहीं है, माइन, माइन आ गया तो क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन अपने साथ कभी भी नाउन नहीं लेता, वो नाउन की जगह खुद आ जाता है। देखो माई पेन था, तो इसमें क्या है, माई पेन को हटा के सीधा माइन आ गया। माइन क्यों आ गया, क्योंकि पेन को हटाया, नाउन को हटाया और उसकी जगह क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। यहाँ पे नाउन पड़ा है तो साथ में ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, बस ये चीज का ध्यान रखना। क्योंकि इसमें आप टेबल देख लेना, टेबल में क्या होता है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दिए होते हैं साथ में, वो चीज। अब इसमें देखें हम, जैसे टेबल बनाते हैं अपने, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव। ये तो क्या है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव भी बोल देते हैं। एक अपने इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव और अब हम इसका करेंगे पॉजेसिव। ये था, इसमें एक्स्ट्रा होगी बात तो समझा ही देते हैं, सोचा। सॉरी ये लाइन यहां से जानी थी। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट होते हैं। अब देखो मी, अब देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका क्या होता है, माई, अस का आवर, यू का योवर, देम का देयर, हिम का हिज, हर का हर और इट का इट्स। तो अब यही देखिए चीज, इसमें माई का क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, इसमें ऐसा लगता जाएगा सभी में, योर्स, देयर्स, हिज का हिज ही रहेगा और हर का हर्स, सॉरी हर्स, क्योंकि हिज का डबल नहीं लगा सकते, अगर एस डबल लगेगा तो सही नहीं हो रहा है, हर्स सीधे कर देंगे। ओके, और इट का कुछ नहीं रहेगा, इसका डैश रहेगा। ये होती है अब चीज। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस लिखे थे, मैं दोबारा लिख रहा हूं, दिस इज माई पेन, एक ये लिख रहा हूं,
दिस पेन इज माइन। इन दोनों को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है तो अपने कैसे बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को प्रोनाउन बोल देते हैं, दोनों को एडजेक्टिव बोल देते हैं। देखो मेरा पेन, मेरे वाला पेन, मतलब वो चीज़ हो रही है अलग अलग। तो अब देखो माई, माई किस में आ रहा है, प्रोनाउन की बात करें तो ये तो प्रोनाउन ही है। माई तो पता ही अपने को, माई कहाँ रह गया, ये रहा। तो अब देखो प्रोनाउन की बात कर रहे थे, प्रोनाउन के अंदर पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों की बात हो रही थी। एक तो माई आ गया, एक माइन आ गया। दोनों को ढूंढो, माइन कहाँ पे मिल रहा है, इस लिस्ट में मिल रहा है। तो ये क्या है, माइन प्रोनाउन है, लेकिन जो माई है वो क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। ये ध्यान रखना, अकेले प्रोनाउन में फंस के मत रह जाना, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा अगर ये प्रोनाउन होता तो अपने साथ नाउन नहीं लेता। समझ गए ना, प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, नाउन के साथ नहीं आता। जो नाउन के साथ आता है वो एडजेक्टिव होता है। देखो नाउन के साथ आ गया, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आया, मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। सीधी सी दो शब्दों में बात खत्म। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम देखते हैं, एडवर्ब तक हो गया था, अब हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसको तोड़ो अलग अलग। प्री प्लस पोजिशन, बड़ी टेबलेट है, तोड़ के लेंगे इसको। तो अब देखो प्री का अर्थ क्या होता है, पूर्व में या पहले का। पोजिशन क्या होती है, स्थिति। ये क्या आता है, पहले या पूर्व की। प्लस ये क्या है, स्थिति या मुद्रा, पोजिशन। तो अब इसमें देखिए कोई ऐसा शब्द जो किसी एक नाउन से पहले आके उसका दूसरे नाउन के साथ रिलेशन दिखाता है। देखिए, ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन and shows its relation with other noun or pronoun in the sentence। अब इसमें देखिए अब चीज़ कि देखो ये क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो प्लेस किया जाता है, रखा जाता है कहाँ पर, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, और काम क्या करता है, एंड शो करता है, दिखाता है उसका रिलेशन किसके साथ है, सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो द बुक इज ऑन द टेबल, ये चीज़ आ गई। तो अपने क्या करेंगे, देखिए नाउन ढूंढो इसमें, द टेबल द बुक, क्योंकि नाउन के साथ आर्टिकल लगा तो हम इसको कंप्लीट नाउन ही बोल रहा हूँ मैं। एक नाउन, दो नाउन आ गए, और इस नाउन से पहले एक वर्ड लगा है जो इसका रिलेशन, किसका, दोनों का रिलेशन दिखा रहा है। देखिए जैसे ये एक टेबल है और इसके ऊपर क्या है, एक बुक पड़ी हुई है। तो अब देखो टेबल से पहले कोई ऐसा शब्द है जो टेबल का रिलेशन बुक के साथ दिखा रहा है। देखो टेबल का रिलेशन क्या है, बुक के साथ है, मतलब बुक क्या है, ऑन मतलब ऊपर पड़ी हुई है, तो आपस में रिलेशन दिखा रहा है। तो वो वर्ड क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। ओके, तो ये रही बात अपनी प्रीपोजिशन की। अब बात रही अपनी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की। प्रीपोजिशंस बहुत टाइप की होती है, आपने देखी है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी तोड़ के देख लो, कन प्लस जंक्शन। जंक्शन आपने सुना होगा, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जोड़ी जाती दो चीज़ों को। ज़्यादातर ट्रेन्स को देखते हैं ना अपने, जंक्शन है, फलाना जंक्शन। तो जंक्शन का अर्थ क्या होता है, किसी दो चीज़ों को जोड़ना। तो ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है, जॉइंस
टू और मोर नाउन्स, प्रोनाउंस, सेंटेंसेस टुगेदर। अब देखिए दो नाउन या प्रोनाउन या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। ओके, अब जैसे देखिए राम went to market, श्याम went to market। अब देखो श्याम went to market, राम went to market, श्याम went to market। अब देखो राम श्याम अलग है, ये सेम है, तो अपने क्या करेंगे? राम एंड श्याम went to मार्केट, ये चीज कर देंगे। अब देखो दो नाउन राम और श्याम को जोड़ा एंड ने, तो एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। तो यही चीज होती है, जैसे ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। अब देखो वह गरीब है, वह खुश है, इन दोनों एंटीसीडेंट है, विरोधाभास है इनका, इन दोनों को जोड़ना है। वह गरीब है और फिर भी क्या है? वो खुश भी है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? ही इज पुअर बट हैप्पी, इस टाइप से। तो यहां पे देखो पुअर और हैप्पी, इन दोनों को किसने जोड़ा? कंजंक्शंस ने। ओके, और इसी कारण क्या है? सिर्फ नाउन प्रोनाउन को ही नहीं, यहाँ पे दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, तो हम यहाँ पे नाउन प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे। वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, ये एक्यूरेट इसके लिए रहेगा। तो इसी प्रकार ये है कंजंक्शन। अब हम लास्ट बात करेंगे इंटरजेक्शन की। अब अपना लास्ट ही है इसका टॉपिक, इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक भी बोल देते हैं, विस्मय सूचक शब्द भी कह देते हैं। अब देखो शोज, शो करता है फीलिंग्स, या शो सडन, शोज सडन फीलिंग्स, अचानक से कोई फीलिंग आती है अपने, उसको शो करते हैं। जैसे देखिए अल्लास, माई फ्रेंड इज डेड, वेल डन। अब इधर देखें एक चीज कि किसी के फ्रेंड, स्पेलिंग गलती सॉरी, किसी के फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, तो मैंने हे भगवान, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो जो अपने वर्ड बोलते हैं हे भगवान, वो क्या है? क्या आपने सोच के बोला कि किसी की डेथ हुई है इस मौके पर मेरे को हे भगवान बोलना चाहिए? नहीं बोला। वो क्या है? जैसी कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने हार्ट में ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं, ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं अपने हार्ट से, और वही क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे देखो अचानक कोई फीलिंग्स आती है, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी शो करने के लिए फीलिंग को हम वर्ड पैदा करते हैं, ये हे भगवान, अल्लास, या फिर कोई अच्छा काम कर दे अपने कहते हैं शाबाश, या फिर कहते हैं वेल डन। तो अब इसकी पहचान क्या होती है इंटरजेक्शन की? इसके साथ हिंदी का फुल स्टॉप और इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा हुआ हमेशा मिलता है, वो इसके साथ क्या होगा? इंटरजेक्शन होएगा। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक की। अब उम्मीद करता हूँ आप इसको और थोड़े ध्यान से देखिए, ताकि आने वाले सेंटेंस जितने भी सेंटेंस होंगे उसके अंदर जो अंडरलाइन किया होगा उसको पहचानना होगा, तो हम क्या है, ताकि उससे मिस ना हो, ताकि हम उसके एग्जाम्पल्स बढ़िया तरीके से कर सकें। चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसमें।
जैसे ही इज शार्प माइंडेड बॉय। अब देखो अगर इसमें अंडरलाइन इसको कर दें ही को, तो ही क्या है अपना प्रोनाउन है, ही को ना करके इसको क्या बोले शार्प माइंडेड बोले। तो लड़का कैसा है, शार्प माइंडेड, तेज दिमाग का लड़का है। तो लड़के की विशेषता क्या है, वो तेज दिमाग का है। तो नाउन की विशेषता, लड़का नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यही चीजें इस प्रकार से आपको इसमें बतानी होगी, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।